गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कॉस्ट और प्राइस को लेकर, और वहां पर समझे थे कि कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डील किए थे वहां पे। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है, मैरिज वर्सेस वेडिंग। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए, आई हैव टू अटेन अ डैश सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वेडिंग या फिर मैरिज। तो जैसा कि हिंदी में हम लोग दोनों का मतलब सादे ही समझ लेते हैं, और इंग्लिश बार बार आपको हम बताते हैं कि इंग्लिश जो होता है वो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ यूज करना पड़ता है, कि जहाँ पे आपका क्लैरिटी होगा उसके साथ यूज करना होगा। तो उसके लिए पहले दोनों के मीनिंग को बहुत ही बारीकी से समझना होगा कि वेडिंग और मैरिज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैरिज को लेकर, तो मैरिज का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम मैरिज की बात करें तो इसका मतलब होता है रिलेशनशिप। अगर किसी के रिलेशन को दिखाना है तो वहां पे हम मैरिज का यूज करते हैं। और अगर वेडिंग की बात करें तो वेडिंग का मतलब होता है सेरेमनी। वेडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो सेरेमनी। अगर कोई पार्टी है या फिर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो सेरेमनी है, कोई फंक्शन है, तो वहां पे हम लोग वेडिंग का यूज करते हैं। ओके, जहां पर हमको रिलेशन दिखाना हो, ठीक, किसी के बीच, तो वहां पे हम मैरिज यूज करेंगे, और जहां पे हमको वेडिंग दिखाना हो वहां पे हम लोग सेरेमनी या फिर फंक्शन यूज करेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, आई हैव टू अटेन अ डैश सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर। अब आप क्या चीज अटेंड करने जा रहे हैं, तो कोई सेरेमनी, इट मींस दैट कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो आप किसी के रिलेशन को अटेंड नहीं करेंगे, हम लोग किसी के फंक्शन को अटेंड करेंगे। तो जब भी फंक्शन या सेरेमनी होगा तब आपको क्या यूज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेडिंग। क्या यूज करेंगे हम लोग, वेडिंग यूज करेंगे। इसको ध्यान रखना है, अगर कभी भी हम लोग किसी फंक्शन या सेरेमनी की बात करें तो वहां पे आपको वेडिंग यूज करना है, ना कि मैरिज। अब यह है कि मैरिज कहां पे हम यूज कर पाएंगे, तो देखिए मैरिज के लिए एक एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं, जैसे देयर डैश लास्टेड फॉर 2 years। अब सेंटेंस क्या कह रहा है, देयर डैश लास्टेड फॉर 2 years। अब आपके पास ऑप्शन है मैरिज और वेडिंग का। तो अब यहां पे ये है कि देखिए 2 साल तक चला। क्या चला, 2 साल तक। तो 2 साल तक किसी का सेरेमनी चलेगा या फिर जनरली वेडिंग मैरिज चलेगा। तो जाहिर सी बात है यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, कि भाई उनका जो रिलेशनशिप है वो 2 साल तक चला होगा। 2 साल के बाद हो सकता है डाइवोर्स वगैरह जो भी हो, लेकिन यहां पे देखिए ध्यान रखना है कि दे डैश लास्टेड फॉर 2 years, यानी 2 साल तक चला। तो हमको पता है कि 2 साल तक कोई पार्टी या फंक्शन या कोई सेरेमनी तो नहीं चलेगा कंटिन्यू। 2 साल तक क्या चलेगा, तो किसी का रिलेशन चलेगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो देयर वेडिंग नहीं लिख पाएंगे, क्या लिखना पड़ेगा, देयर मैरिज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर मैरिज लास्टेड फॉर 2 years। ओके, तो जहां पे हमको रिलेशन शो करना हो वहां पे हम मैरिज का यूज करेंगे, जहां पे हमको कोई सेरेमनी या फिर फंक्शन यूज शो करना है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जांपल से और हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे हम लोग रब करते हैं, और उसके बाद 1-2 एग्जांपल से और आपको हम समझाते हैं। देखिए, अ डैश इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। अब यहां पे क्वेश्चन है, डैश इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। अब जो लाइफ टाइम कमिटमेंट होगा वो क्या होगा, मैरिज या फिर वेडिंग। तो देखिए यहां पे कमिटमेंट की अगर बात है तो जाहिर सी बात है कमिटमेंट किसी पार्टी या फंक्शन का नहीं होगा। कमिटमेंट किस चीज का होगा, तो यहां पे कमिटमेंट किसी रिलेशन का होगा, कि जो एक रिलेशनशिप होता है ना वो एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है। तो इसीलिए यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो देखिए यहां पे हमको लिखना पड़ेगा मैरिज। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, मैरिज लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं बहुत सारे लोगों को, अगर किसी को हम लोग, अगर किसी का एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी में जब आप विश करते हैं तो वहां पे मैरिज एनिवर्सरी लिख के आप विश कर देते हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो आप सोच के देखिए, अगर कोई एनिवर्सरी है तो जनरली वो क्या है, एनिवर्सरी की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए एनिवर्सरी की अगर हम बात करें तो एनिवर्सरी इट्स अ काइंड ऑफ सेरेमनी या फंक्शन। एनिवर्सरी क्या होगा, ये एक तरह का सेरेमनी है या फिर फंक्शन हो सकता है। तो
तो यहाँ पे हम लोग जो है मैरिज एनिवर्सरी जो लिखते हैं, देखिए कितना गलत हम लोग बोलते हैं। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है एक सेरेमनी आप शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या बोलना होगा, वेडिंग एनिवर्सरी। तो जब हम किसी को विश करते हैं ना एनिवर्सरी, तो वहां पे हमको क्या बोलना चाहिए, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, ना कि मैरिज एनिवर्सरी। क्योंकि मैरिज का यूज हम बता रहे हैं कि कहाँ यूज करना है, तो मैरिज का यूज हम लोग को करना है जहां पे हमको रिलेशनशिप शो करना हो। किसी का रिलेशनशिप 2 साल तक चला, यानी उनका शादी 2 साल तक चला, तो 2 साल तक चला, 3 साल तक चला, तो ये रिलेशनशिप की बात है कि भाई उनका रिलेशनशिप 2 साल चला, 3 साल चला। तो जहां पर रिलेशन शो करना हो ना, वहां पे आप यूज करेंगे मैरिज। लेकिन देखिए एनिवर्सरी हो गया, फंक्शन पार्टी वगैरह जो भी आप यूज करते हैं ना, उसके लिए हमको क्या यूज करना होता है, वेडिंग यूज करना होता है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि मैरिज और वेडिंग में क्या अंतर है। ठीक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे फिर हम लोग किसी कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छे से वहां पे भी फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। और आई होप कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ पे मैरिज यूज करेंगे और कहाँ पे वेडिंग यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।